नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो सोर्स आर्टिकल के बिल्कुल केंद्र में है। क्या कोई देवता आज भी हमारे बीच मौजूद हैं? तो चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। और देखिए, यही सवाल हमें सीधा ले जाता है भगवान हनुमान की तरफ। मतलब अगर वो अमर हैं तो फिर इस वक्त वो हैं कहाँ? यही तो वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब ये सोर्स आर्टिकल ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भगवान हनुमान है कौन और उनकी अमरता का ये जो पूरा रहस्य है ये आखिर है क्या। तो देखिए, भगवान हनुमान, जिन्हें हम अंजनेय के नाम से भी जानते हैं, वो भगवान राम के प्रति अपनी अटूट भक्ति और निष्ठा के लिए ही तो पहचाने जाते हैं। वो शक्ति और सेवा के प्रतीक हैं और उनकी कहानी के बिना रामायण की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो सवाल ये उठता है कि उनकी अमरता की कहानी आखिर शुरू कहां से हुई। सोर्स आर्टिकल के मुताबिक ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये उनकी गहरी भक्ति का ही फल था, एक वरदान। और यहीं पर कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। सोर्स के हिसाब से उन्हें अमरता तो मिली, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त ये थी कि वो पृथ्वी पर तब तक रहेंगे जब तक भगवान राम का नाम और उनकी कहानी जिंदा रहेगी। मतलब ये वरदान सीधा सीधा उनकी भक्ति से जुड़ा हुआ था। और देखिए, यही बात चिरंजीवी वाले कॉन्सेप्ट को और भी पक्का कर देती है। चिरंजीवी मतलब एक अमर आत्मा। आर्टिकल में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि शास्त्रों में उनके जन्म का जिक्र तो मिलता है, लेकिन उनके निधन के बारे में कहीं कोई बात नहीं की गई है। तो ठीक है, अगर वो अमर हैं, तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या आज के समय में उनकी मौजूदगी का कोई सबूत है, कोई प्रूफ? खैर, सोर्स आर्टिकल इसी बारे में कुछ मॉडर्न प्रूफ या कहें तो सबूत पेश करता है। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या है। तो ये आर्टिकल 4 मेन पॉइंट सामने रखता है। पहला है वही अमरता का वरदान। दूसरा 1988 की एक तस्वीर। तीसरा पॉइंट है मथंग जनजाति से उनकी मुलाकातें। और चौथा कुछ विशाल पैरों के निशान। चलिए अब एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। तो पहला सबूत तो वही है, मतलब वही बेसिक फाउंडेशन जिसकी बात हम अभी कर ही रहे थे। उनको मिला अमरता का वरदान। यही तो उस विश्वास की जड़ है कि वो आज भी हमारे बीच हो सकते हैं। अब जो दूसरा सबूत है वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। सोर्स में एक तस्वीर का जिक्र है जो कहते हैं कि 1988 में ली गई थी। और ऐसा माना जाता है, काफी लोग ऐसा मानते हैं कि उस तस्वीर में जो दिख रहे हैं वो खुद भगवान हनुमान हैं। अच्छा, अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, और ये वाकई में बहुत दिलचस्प है। आर्टिकल में श्रीलंका की एक जनजाति मथंग जनजाति का जिक्र किया गया है और उनका दावा यह है कि भगवान हनुमान उनसे समय समय पर मिलने आते हैं। और ये जो समय समय पर आने की बात है वो अंतराल है पूरे 41 साल का। हाँ, इस जनजाति का कहना है कि भगवान हनुमान हर 41 साल में एक बार उनसे मिलने आते हैं। और सोर्स इस दावे के बारे में और भी डिटेल्स देता है। उसमें बताया गया है कि हनुमान जी का जो आखिरी विजिट था वो 27 मई 2014 को खत्म हुआ था। कहते हैं कि जनजाति के जो मुखिया हैं वो इन सभी विजिट्स का पूरा रिकॉर्ड एक लॉग बुक में रखते हैं। और अगर इस 41 साल के साइकिल को देखें तो अगला विजिट होगा साल 2055 में। और अब चौथा और आखिरी सबूत, जो कि एक फिजिकल एविडेंस है। आर्टिकल में जिक्र है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मिले विशाल पैरों के निशानों का, जैसे श्रीलंका में और यहाँ भारत में शिमला के एक मंदिर में भी। और माना यही जाता है कि ये पदचिन्ह भगवान हनुमान के ही हैं। तो इन सारे प्रूफ्स के बाद चलिए वापस अपने असली सवाल पर आते हैं। अगर वो यहाँ हैं तो क्यों हैं? उनका मकसद क्या है? आखिर वो पृथ्वी पर रुके ही क्यों? सोर्स आर्टिकल बताता है कि जब भगवान राम का पृथ्वी पर अपना काम पूरा हो गया तो भगवान हनुमान के सामने 2 रास्ते थे। एक कि वो अपने प्रभु के साथ स्वर्ग चले जाएं, या दूसरा कि वो यहीं पृथ्वी पर ही रुक जाएं। और उन्होंने चुना दूसरा रास्ता। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ उनका अपना फैसला नहीं था। माना जाता है कि खुद भगवान राम ने उन्हें आदेश दिया था कि वो पृथ्वी पर ही रुकें और उनके भक्तों की रक्षा करें, उन पर अपनी नजर बनाए रखें। तो ये सब बातें हमें कहाँ लेकर जाती हैं? मतलब इन फिजिकल प्रूफ्स और पौराणिक कहानियों के बाद सोर्स हमें एक फाइनल और कह सकते हैं कि एक स्पिरिचुअल जवाब की तरफ ले जाता है। तो आखिर में सोर्स आर्टिकल इन फिजिकल सबूतों से आगे बढ़कर एक आध्यात्मिक जवाब देता है। और वो जवाब यह है कि भगवान हनुमान का कोई एक ठिकाना, कोई एक फिक्स्ड लोकेशन नहीं है, बल्कि वो हर उस जगह पर मौजूद हैं, हर उस दिल में मौजूद हैं जहां भी भगवान राम का नाम पूरी श्रद्धा के साथ लिया जाता है।
तो चलिए इस चर्चा को एक सोच के साथ खत्म करते हैं। ये कहानी सिर्फ एक देवता के बारे में नहीं है, ये इस बारे में भी है कि कैसे कथाएं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने वाली ये कहानियां हमारे विश्वास को कैसे बनाती हैं और क्या मुमकिन है और क्या नहीं, इसकी हमारी समझ को कैसे एक आकार देती हैं।